हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मशीन ओवरहेड का, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम सबसे पहले जब हम मशीन ओवरहेड का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में चेक करना है कि एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन का हमको मशीन आवर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग आवर्स इन अ ईयर गिवन है 1800। तो हमारा मशीन आवर्स एक साल में है 1800 आवर्स। सबसे पहले हमको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया मशीन आवर्स, इट इज हाउ मच 1800। एक साल का है तो हमको याद रखना है, जो हमको स्टैंडिंग चार्जेस लिखना है वो 1 ईयर का हमको लिखना है। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मशीन की कॉस्ट दी हुई है, और मशीन की कॉस्ट दी हुई है तो उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ईयरली करने का फॉर्मूला हो गया हमारा कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है 19,000 प्लस, अगर हम क्वेश्चन चेक करेंगे तो वहां पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1500 और इंस्टॉलेशन चार्जेस 1500 दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है 2500। और जो मशीन की लाइफ है वो मशीन की लाइफ क्वेश्चन में दी हुई है 10 ईयर्स। तो डिवाइडेड बाय हमने 10 किया तो ये टोटल आ गया 18,000 डिवाइडेड बाय 10 इट इज 1800। तो एक ईयर का डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आई 1800। फिर हमको क्वेश्चन में गिवन है रिपेयर्स गिवन है, एनुअल रिपेयर्स गिवन है। रिपेयर्स हमारा क्या है, मशीन एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिपेयर्स। एक साल का जो रिपेयर्स गिवन है उसकी वैल्यू है 450। टोटल मशीन आवर्स है 1800। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वाटर चार्जेस गिवन है 100 लीटर पर आवर। एक घंटे में वाटर का यूज होता है 100 लीटर और उसकी चार्जेस गिवन है 50 पैसे पर 1000 लीटर। तो 1000 लीटर की कॉस्ट है 50 पैसे, तो 100 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो प्रोपोर्शनेटली हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर लिखा वाटर चार्जेस दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 50 पैसे डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 0.05। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक सुपरवाइजर है जिसको एम्प्लॉय करके रखे है, उसको हम पेमेंट देते हैं मंथली 900 रुपीज, और उस 900 रुपीज में वो टोटल 4 ऑपरेटर को वो सुपरवाइज करता है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है कि एक सुपरवाइजर है उसको हम पे करते हैं 900 रुपीज, और वो सुपरवाइजर जो है 2 ऑपरेटर को सुपरवाइज करता है, जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे हमने लिखा सुपरवाइजर सैलरी इट इज हाउ मच 900 फॉर 1 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 किए तो ईयरली आ गया 10,800। और ये जो सुपरवाइजर है वो 2 ऑपरेटर को सुपरवाइज करता है ना। और हमको ये याद रखना है कि जो एक ऑपरेटर गिवन है क्वेश्चन में, वो एक ऑपरेटर 2 मशीन को सुपरवाइज करते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो सुपरवाइजर जो है वो 4 मशीन को सुपरवाइज करता है। तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे दोस्तों, डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आ गया 10,800 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 2,700। तो इंफॉर्मेशन क्या थी, इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि एक ऑपरेटर 2 मशीन को सुपरवाइज करता है, और जो सुपरवाइजर है वो 2 ऑपरेटर को सुपरवाइज करता है। तो यहाँ पे हम अगर प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे तो हमको ये पता चल गया कि टोटल जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइज करता है 2 ऑपरेटर को, और 2 ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं टोटल कितने 4 मशीन को। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 किया, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसको जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट वेजेस है,
वो फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आता, इसलिए हम उसको कंप्यूट करने वाले नहीं हैं। एक ऑपरेटर 2 मशीन को ऑपरेट करता है, तो 2 ऑपरेटर कितने मशीन को ऑपरेट करेंगे? 4, और दैट इज इक्वल टू 1 सुपरवाइजर, क्योंकि एक सुपरवाइजर 2 ऑपरेटर को सुपरवाइज करता है और 2 ऑपरेटर टोटल 4 मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक जो सुपरवाइजर है इज इक्वल टू कितना हुआ? 4 मशीन हुआ, इसलिए हमने वहां पे क्या किया? डिवाइडेड बाय 4 किया है वहां पे। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेक्स्ट दी हुई है कि हर एक मशीन जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और जो पावर की जो चार्जेस है वो है ₹30 पर 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स के लिए 30 रुपीज पे करना है, लेकिन एक आवर में कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है? एक आवर में 4 यूनिट ही कंज्यूम हो रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली हम यहाँ पे निकालेंगे पावर चार्जेस। तो 4 यूनिट कंज्यूम हुआ मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज डिवाइडेड बाय 100, तो इट कम्स टू हाउ मच? 1.20, दिस 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए तो इंश्योरेंस चार्जेस पर ईयर दिया हुआ है 216, तो हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं इंश्योरेंस चार्जेस, दैट इज हाउ मच? 216 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका जो रेंट है वो 900 रुपीज पर मंथ है। तो साल भर का अगर हम निकालेंगे तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज अगेन 10,800। तो यहाँ पे रेंट ऑफ बिल्डिंग हमारा आ गया 900 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो दैट कम्स टू हाउ मच? 10,800। और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में कितने रूम्स है? 9 रूम्स है, तो हम डिवाइडेड बाय 9 कर लेते हैं। तो एक रूम का जो कॉस्ट है वो कितना आया? 1200 रुपीज। और फिर ऐसा बोला है कि उस 9 रूम्स में एक मैनेजर का रूम है और 16 मशीन टोटल 8 रूम में है, मतलब एक रूम में कितने मशीन है? 2 मशीन है, तो 16 मशीन ऑपरेट्स इन 8 रूम बोला हुआ। तो इसका ये मतलब है कि एक रूम में 2 मशीन है। हमने एक रूम का 1200 रुपए निकाला, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस एक रूम में 1200 रुपए चार्जेस है, लेकिन उसमें कितने मशीन ऑपरेट हो रहे हैं? 2, तो एक मशीन के लिए कितना होगा? तो हमने किया यहाँ डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया कितना? ये आ गया 600। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमको ये बोला है कि एक ऑपरेटर 2 मशीन ऑपरेट करता है और एक सुपरवाइजर 2 ऑपरेटर को सुपरवाइज करता है ना। तो एक सुपरवाइजर, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कितने मशीन को सुपरवाइज करता है? वो 2 ऑपरेटर को सुपरवाइज करता है, और एक ऑपरेटर कितने मशीन को ऑपरेट करते हैं? 2। टोटल सुपरवाइजर जो सुपरविजन करता है उसके टोटल कितने मशीन को सुपरवाइज करता है? दैट इज 4 मशीन। इसलिए हमने सुपरवाइजर सैलरी में डिवाइडेड बाय क्या किया? 4 किया। दूसरा इंफॉर्मेशन रूम का था कि पूरे बिल्डिंग में जो हम रेंट पे कर रहे हैं उसमें 9 रूम्स है। उस 9 रूम्स में टोटल हम बोलेंगे कि 9 रूम्स का टोटल रेंट पे हो रहा है 10,800 रुपीज। और उसमें ऐसा बोला है कि उसमें 9 रूम में इंफॉर्मेशन दी कि एक रूम तो मैनेजर का है, बचे 8 रूम में 16 मशीन ऑपरेट हो रही है। तो 8 रूम में अगर 16 मशीन ऑपरेट हो रही है, इसका मतलब एक रूम में 2 मशीन ऑपरेट हो रही है। तो हमने पहले एक मशीन का रेंट निकाला, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? एक मशीन की इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पहले हम टोटल स्टैंडिंग चार्जेस का कंप्यूटेशन करते हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हमारा कितना आया? दैट इज 1800 प्लस 2700 प्लस 216 प्लस 600, तो टोटल इट इज 5316। और अगर हमको पर आवर निकालना है तो हमने 5316 को डिवाइड किससे किया? डिवाइड किया टोटल मशीन आवर, इट इज हाउ मच? 1800, तो डिवाइडेड बाय 1800, तो इट कम्स टू 2.953। और हमने यहाँ पे टोटल किया तो हमारा मशीन आवर रेट आ गया 2.953 प्लस
0.25 प्लस 0.05 प्लस 1.20, तो ये आ रहा है 4.453, 4.453, दैट इज मशीन आवर फॉर दिस कैलकुलेशन। आपको याद क्या रखना है, जो मशीन का ऑपरेटर है उसको जो वेजेस पे हो रहा है वो डायरेक्ट वेजेस बनता है और वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता नहीं है। तो यहाँ पे उसको आपको कंसिडर करना है कि यहाँ पे उसको आपको कंसिडर नहीं करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो आज का जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।